आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने अपना नामांकन, और आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है। She actually is not the candidate. The candidate is लालू प्रसाद यादव. She is just a facade. मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। हम बात करने जा रहे हैं बिहार के एक और चर्चित सीट, हॉट सीट, सब छपरा का, सारण का, जिसमें आज राजीव प्रताप रूढ़ी ने बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। नॉमिनेशन से पहले उन्होंने घर के मंदिर में पूजा की, पत्नी के हाथ से दही गुड़ खाया और पत्नी और बेटी के साथ वो पैदल ही समाहरणालय तक पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और वहाँ उन्होंने नॉमिनेशन के बाद पत्रकारों से बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जब उनसे पूछा गया जो ये हॉट सीट है, यहाँ पे लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से आपका मुकाबला है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जो उनका मुकाबला रोहिणी से नहीं है, रोहिणी तो केवल सिंबॉलिक है। यहाँ तो चुनाव लालू प्रसाद यादव लड़ रहे हैं और रोहिणी तो छपरा की रहने वाली भी नहीं है। उनका पता है सिंगापुर, और सिंगापुर से आकर के यहाँ लड़ रही हैं, तो यहाँ के लोग अपने बेटा को, अपनी माटी में रहने वाले को वोट देगा कि सिंगापुर से यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा जो लैंड कराया गया आरजेडी का कैंडिडेट, या उसको वोट देगा। तो वैसी स्थिति में अब देखना है जो आखिर आगे क्या होता है, क्योंकि दोनों जो पार्टी है उसके तरफ से पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वैसे उन्होंने एक शब्द का और इस्तेमाल किया, जो कहा जो जब मेरा अभी भाषण होने वाला है, अगले आधे घंटे के अंदर मैं ऐसा भयंकर खुलासा करने जा रहा हूं जिसको आप लोग सुन के दंग रह जाइएगा। अब देखना है जो आखिर वो किस तरह का खुलासा करते हैं। सभी पत्रकारों को नमस्कार। आज भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमने अपने चुनाव के प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने अपना नामांकन 20 संसदीय सारण संसदीय क्षेत्र के लिए दर्ज किया। और आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है, और जिसके खतरा के बारे में कल कोई राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा, तो अगर संविधान पर खतरा होता तो हम और आप यहाँ पर खड़े होकर के और रिटर्निंग ऑफिसर के पास खड़े होकर के शपथ नहीं लगते। तो स्पष्ट है, आज भारत में कोई संविधान पर खतरा नहीं है। संविधान पूरा काम और संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग पूरा काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल उस बात को खारिज करता है जो आजकल के नेता संविधान को ही चुनौती दे रहे हैं। सवाल। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद daughter is contesting against you. What do you say about this? She is contesting against me. Yes. So what do I have to say about it? She has filed her nomination once the scrutiny is over. But the only fact remains is that she actually is not the candidate. The candidate is Lalu Prasad Yadav. She is just a facade. And the constituency would have not known her if she was not the daughter of Lalu Prasad Yadav. Nonetheless, I am going to make a very stunning disclosure on the speech, on the stage, that she does not belong to Chhapra. I don't know whether she belongs to Singapore or somewhere else, but at least she does not belong to Chhapra. A stunning revelation in just next 35 minutes on the stage in Chhapra for all of you. अगले 35 से 40 मिनट के भीतर जो बड़े सवाल पता का खड़ा हो रहा है, अपने मन से मैं शायद कहूंगा, और ये प्रमाणित करने के लिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी इसी धरती का बेटा है, और जो बाकी प्रत्याशियों में से एक है जिसके बारे में आप लोग इसको हॉट सीट कह रहे हैं, वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, अब वो तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए सनसनीखेज समाचार के लिए। 45 मिनट। सारण की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, लेकिन तय मतदान के दिन जनता करेगी और ईश्वर का आशीर्वाद होगा, और आपको पत्रकारों की भी बड़ी भूमिका होगी। नमस्कार। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।